मुझे बताइएगा सब स्टूडेंट्स को मेरी आवाज़ आ रही है। ओके। तो हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे कॉन्सेप्ट ह्यूमन प्रॉम्प्ट वर्सेस एआई प्रॉम्प्ट का। स्क्रीन शेयर करती हूँ और अगेन से डिस्प्ले करती हूँ हमें जो ह्यूमन प्रॉम्प्ट रिजल्ट्स मिले थे उनको भी और जो एआई प्रॉम्प्ट में मिले थे उनको भी। तो हियर वी गो। सी, ये वाली जो हमने इमेज क्रिएट करवाई थी ये हमने ह्यूमन प्रॉम्प्टिंग पे करवाई थी। हमने जस्ट वन लाइन प्रॉम्प्ट की थी, अ काउ स्टैंडिंग इन अ गार्डन। अब उसने किसी चीज़ का ख्याल नहीं रखा, उसने बैकग्राउंड पे ग्रीनरी का ख्याल नहीं रखा, उसने काइंड ऑफ काउ के कलर का ख्याल नहीं रखा, हमें जेनेरिक रिजल्ट्स प्रोवाइड करके दे दिए। इसी तरह अगर हम जो चैट जीपीटी पर जाके मैंने प्रॉम्प्ट दिया था कि ये मेरी प्रॉम्प्ट है, इस तरह की मैं इमेज बनाना चाहती हूँ तो मुझे इसके लिए एक डिटेल्ड प्रॉम्प्ट राइट करके दे दो, तो चैट जीपीटी ने मुझे डिटेल प्रॉम्प्ट लिख कर दे दिया सेम इमेज के लिए। अब जब मैंने इस प्रॉम्प्ट को रन करके जनरेट करवाया तो सी, प्रॉपरली फ्लावर्स भी आ रहे हैं गार्डन में, काउ काउ का कलर भी प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड है। मतलब हर एक चीज़ हमारी प्रॉम्प्ट में डिटेल से एक्सप्लेन थी। और इसके बाद जो हमें रिजल्ट्स गेट हुए हैं वो भी फार बेटर देन ह्यूमन प्रॉम्प्ट है। ऐसा ही है। जो एआई प्रॉम्प्ट पे हमें रिजल्ट्स गेट हुए हैं वो वे बेटर हैं एज कम्पेयर टू ह्यूमन प्रॉम्प्ट। तो इसी तरह जैसे हमारे पास स्पेसिफिक और जेनेरिक का कॉन्सेप्ट है, तो हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट वर्क करता है ह्यूमन वर्सेस एआई प्रॉम्प्ट का। बिकॉज ह्यूमन प्रॉम्प्ट में समटाइम्स हमें नहीं समझ आ रही होती हम क्या डिटेल्स ऐड करें क्या डिटेल्स ना ऐड करें। तो ज़्यादा जब हम मतलब जब समझ नहीं आ रही होती कि किस तरह की डिटेल्स हम ऐड करें तो उस टाइम पर हम एआई की हेल्प ले सकते हैं। और एआई की हेल्प से अपनी प्रॉम्प्ट को डिटेल करवा सकते हैं और फिर वो हमारी प्रॉम्प्ट में प्रॉम्प्ट को प्रॉपर डिटेल्ड करके हमें हमारे जो रिजल्ट्स हैं काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन प्रोवाइड कर देता होता है। ठीक है। तो काइंड ऑफ ये जो ह्यूमन प्रॉम्प्ट और एआई प्रॉम्प्ट का कॉन्सेप्ट है वो ये प्रॉपरली कनेक्टेड है जेनेरिक वर्सेस स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट से। बिकॉज जो ह्यूमन प्रॉम्प्ट होती है वो लेस स्पेसिफाई होती है, बट जो एआई प्रॉम्प्ट होती है वो प्रॉपर स्पेसिफाइड डिटेल्ड प्रॉम्प्ट होती है, उसमें हर एक चीज़ एक्सप्लेन्ड होती है। तो फिर जो हमें रिजल्ट्स मिलते हैं चाहे हम इमेज के रिजल्ट्स लें, वीडियो के लिए या किसी स्टोरी के लिए, तो हमें काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स गेट हो जाते हैं। नहीं, जो मैंने खुद से प्रॉम्प्ट किया था ना, वन लाइन क्रिएट एन इमेज ऑफ अ काउ, तो वो हमारे पास ह्यूमन प्रॉम्प्ट था। लेकिन फिर जब मैंने चैट जीपीटी को बताया कि मैं एक काऊ की पिक्चर बनाना चाहती हूँ जो गार्डन में खड़ी हो, तो मुझे इसके लिए एक डिटेल प्रॉम्प्ट लिख कर दे, तो उसका बैकग्राउंड कैसा, मैंने ये नहीं बताया बैकग्राउंड कैसा हो कैसा ना हो। बट जब चैट जीपीटी ने मुझे डिटेल्ड प्रॉम्प्ट लिख कर दी तो उसने प्रॉपरली एक्सप्लेन किया कि उसका बैकग्राउंड कैसा हो, उसका ओवरऑल इन्वायरमेंट कैसा हो, उसमें काऊ का कलर कैसा हो, काऊ कैसे खड़ी हो, हर एक चीज़ उसने प्रॉम्प्ट में एक्सप्लेन की है। फिर जब मैंने उस प्रॉम्प्ट को कॉपी करके रन किया तो काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छे रिजल्ट्स गेट हुए। क्यों? क्योंकि जो प्रॉम्प्ट है वो डिटेल्ड थी, उसमें तमाम डिटेलिंग्स ऐड थी। जिस तरह प्रॉम्प्ट में डिटेलिंग्स ऐड थी उसी तरह पर जब इमेज जनरेट होके आई है इमेज में भी तमाम डिटेलिंग्स ऐड थी। अभी क्लियर है? ओके। तो ये हमारे पास हमने ह्यूमन वर्सेस एआई प्रॉम्प्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा, प्लस हमने ग्रॉक का इमेजिन वाला फीचर ट्राई किया। अब नेक्स्ट हमारे पास ग्रॉक में एक और फीचर अवेलेबल है, वो है प्रोजेक्ट का। अब ग्रॉक का जो प्रोजेक्ट है वो ये सेम उसी तरह से काम करता है जैसे हमारे पास जेमिनी का जैम काम करता है। हम जैम जैम को इंस्ट्रक्शंस देते हैं, उसका नेम सेलेक्ट करते हैं, देन उस अकॉर्डिंग वो हमारे कस्टमाइज वर्जन बन के आ जाता होता है, हमारा एक कस्टमाइज चैटबॉट बन जाता होता है। सेम लाइक दैट प्रोजेक्ट में भी आप अपना किसी भी तरह का कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हो, चाहे अपना वॉइस असिस्टेंट बनाना चाहते हो, इमेज जनरेशन असिस्टेंट बनाना चाहते हो, किसी भी तरह का कोई भी कस्टमाइज वर्जन क्रिएट करना चाहते हो आप ग्रॉक का, वो आप आसानी प्रोजेक्ट वाले सेक्शन में आके बना सकते हैं। आपने सिंपली क्रिएट प्रोजेक्ट पे जाना होता है। प्रोजेक्ट पे जाने के बाद जैसे हम जेमिनी पर जैम नेम देते हैं तो आपको प्रोजेक्ट का नेम दे देना है, फिर प्रोजेक्ट की इंस्ट्रक्शंस दे देनी है। ये आपसे डिस्क्रिप्शन रिक्वायर नहीं करता, डायरेक्ट इंस्ट्रक्शंस मांगता है। आपने अपनी डिस्क्रिप्शन ऐड कर देनी है, देन आपने प्रेफर मोड कर देना होता है और फिर नेक्स्ट कर देना होता है। डायरेक्टली तौर पे जो आपका प्रोजेक्ट है वो ग्रॉक के ऊपर क्रिएट होके आ जाता है। ये मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी ना, मैं करके दिखाऊंगी, ये आप लोगों को होम टास्क है। जैसे जेमिनी का कल हमने जेम क्रिएट किया था सेम उसी तरह से आपने ग्रॉक का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है और इसका लिंक मेरे साथ शेयर करना है। क्लियर? ये आप लोगों का होम टास्क है। एवरीवन, इज इट क्लियर?
ओके, तो ये जो प्रोजेक्ट वाला फीचर है ये होम टास्क है, आपने प्रॉपर्ली इसको ट्राई करना है, अपने प्रोजेक्ट्स क्रिएट करने हैं, किसी भी पर्पस के लिए अपना कस्टमाइज वर्जन बनाना है, आप बाय यूजिंग ग्रॉक इजीली क्रिएट कर सकते हो। देन आपने उसका लिंक कॉपी करके मेरे साथ मोस्टली शेयर करना है। ओके, देन इसके बाद हमारे पास हिस्ट्री वाला ऑप्शन आ जाता है। हिस्ट्री में आपके पास जो भी चैट्स आपकी रहती हैं ग्रॉक के साथ, वो सारी की सारी जो हिस्ट्री आपको यहाँ पर शो होना स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा हमारे पास ग्रॉक में एक दो फीचर्स और भी हैं, हम उनको भी ट्राई करते हैं, उनको भी एक्सप्लोर करते हैं। अगर हम अपने अकाउंट वाले बॉक्स को क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन आ जाता है फाइल्स का, टास्क का और ग्रॉकीपीडिया का। फाइल्स वाला जो ऑप्शन है, या आप कह सकते हो फाइल वाला जो फीचर है, ये आपको अलाउ करता है कि आप डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर आके क्रिएट कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स को एडिट कर सकते हो। कोई भी फाइल बनाना चाहते हो, MS वर्ड वर्ड फाइल बनानी है, MS एक्सेल फाइल बनानी है, आपने आपने कोई टेबल क्रिएट करना है, आपने कुछ भी करना है, आप बाय यूजिंग फाइल फीचर आप इजीली क्रिएट कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो और अपने डॉक्यूमेंट को फर्दर किसी भी पर्पस के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। देन टास्क का ऑप्शन आ जाता है। टास्क में अगर आप अपनी डेली रूटीन शेड्यूल करना चाहते हो, तो आप आसानी यहाँ पर आके अपने डेली रूटीन टास्क पुट ऑन कर देते होते हो, और फिर जो आपने टास्क का टाइम ऐड किया होता है ना, उस टाइम पर आपका मोबाइल रिंग करना स्टार्ट कर देता है। फॉर एग्जाम्पल आपने अपने मोबाइल में ग्रॉक को इंस्टॉल किया है, ग्रॉक की प्रॉपर एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर सकते हो, और यहाँ पर आपने अपने टास्क सेट किए हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका सुबह 7 AM ब्रेकफास्ट होता है, फिर 10 AM आपने कॉलेज यूनिवर्सिटी जाना होता है, रैंडम बता रही हूँ। इसके बाद आपने 2 बजे खाना खाना होता है, तो आप ये प्रॉपर रूटीन इसमें सेट कर दो, टाइम सेट कर दो। जैसे ही वो टाइम होगा उस टाइम पर आपका जो क्लॉक है वो ऑटो रिंग करना पास वर्क करता है ना, क्लॉक, जैसे हमारे पास क्लॉक वर्क करता है, सेम लाइक दैट हमारे पास क्लॉक का ये टास्क वाला सेक्शन वर्क करता है। बट ये आपको या तो पॉपअप नोटिफिकेशन दे देता होता है, या तो ये क्लॉक की तरह रिंग करना स्टार्ट कर देता है, और आपको जो भी आपका टास्क है वो आपको याद दिला देता है कि इस टाइम पर आपने ये टास्क करना था। तो इस तरह आप अपना कोई भी टास्क यहाँ पर शेड्यूल कर सकते हो, देन ये आपको उसके रिमाइंडर्स दे देता होता है, और आप आसानी उस टास्क को परफॉर्म भी कर सकते हो। ठीक है। देन हमारे पास इसमें जो है ऑप्शन अवेलेबल है फाइल्स का। फाइल्स वाले ऑप्शन में मैंने ऑलरेडी बताया, आपने किसी भी किस्म का कोई भी डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, कोड रन करना है, फाइल अपलोड करके फाइल में एडिटिंग करनी है, तो वो बआसानी आप यूजिंग फाइल फीचर क्रिएट कर सकते हो, एडिट कर सकते हो। देन इसके बाद हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है ग्रॉकीपीडिया का। ग्रॉकीपीडिया जैसे हमने पढ़ा था, विकीपीडिया हमारे पास होता है। विकीपीडिया में हमारे पास वर्ल्ड वाइड की तमाम इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, चाहे वो हेल्थ से रेलिवेंट है, चाहे वो एजुकेशन से रेलिवेंट है, चाहे वो किसी से भी रेलिवेंट है, हमारे पास तमाम इन्फॉर्मेशन विकीपीडिया पे अवेलेबल होती है। इसी तरह ग्रोकीपीडिया का जो ये वर्जन है, इसके पास एआई के रेलिवेंट तमाम डिटेल्स अवेलेबल होती हैं, कौन सा एआई कब लॉन्च हुआ है, कौन सा एआई में फर्दर क्या न्यू मॉडिफिकेशंस आने वाली हैं, क्या उसमें न्यू टूल्स इंटीग्रेट होने वाले हैं, क्या उसकी ग्रेड लिमिटेशंस होने वाली हैं। हर एआई टूल के बारे में तमाम डिटेल्स ग्रोकीपीडिया पर अवेलेबल होती हैं। ये प्रॉपर एआई टूल्स का पीडिया है, एआई टूल्स का वर्ल्ड है, जहाँ पर आपको हर एआई टूल के रेलिवेंट तमाम डिटेल्स अवेलेबल हो जाएंगी। मार्केट में कौन सा एआई टूल आने वाला है, वो एआई टूल कितना टाइम मार्केट में चलेगा, कितना टाइम सस्टेन करेगा, क्या क्या फीचर्स होंगे उसके, ये सारा कुछ आपको ग्रोकीपीडिया बताता होता है, और आप आसानी उसको यूज़ करते हुए डिफरेंट एआई टूल्स के बारे में यहाँ पर सर्च कर सकते हो, एआई टूल्स को पढ़ सकते हो और मजीद बेहतर तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर उसको बोलते हैं चैट जीपीटी, हम उसको बोलते हैं आई वॉन्ट टू लर्न अबाउट चैट जीपीटी। हमने इसको लर्न किया, सॉरी इसको रन किया, और अब जो है प्रॉपरली बैक करते हैं, अगेन से रन करते हैं। ओके, अब इसने ना डिफरेंट कंपनीज दे दी हैं जो काइंड ऑफ इसको यूज़ करती हैं, तो हम इसको कर लेते हैं तेहरान। ठीक, अब इसने हमें तमाम डिटेल्स जो है इसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दी हैं। इसका लैंडमार्क क्या है, इसका सोशल इम्पैक्ट्स क्या है, अर्बन लाइफ पे क्या इम्पैक्ट्स हैं, रेफरेंसेस क्या है, स्टार्टअप क्या है, हर एक चीज़ इसने यहाँ पर एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया। इसी तरह अगर मैं सजेस्टेड आर्टिकल पे जाऊँ, यहाँ जाके मैं अपना टॉपिक लिखूँ, तो मुझे डिफरेंट टाइप ऑफ आर्टिकल्स अवेलेबल होना स्टार्ट हो जाएंगे। आर्टिकल को रीड करके आप और ज़्यादा बेहतर तरीके से जो रिसर्च है वो कर सकते हो अबाउट एआई टूल्स। तो आपने किसी भी एआई टूल के बारे में पढ़ना हो, उस एआई टूल को सर्च करना हो, या उसकी स्पेसिफिकेशन लिमिटेशंस देखनी हो, तो आप आसानी ग्रोकीपीडिया को ट्राई कर सकते हो। इस पे आपके पास अराउंड ये 6 मिलियन आर्टिकल्स अवेलेबल हैं, आप इनको पढ़ सकते हो, उनको देख सकते हो, और डिफरेंट एआई टूल्स को बआसानी एक्सप्लोर कर सकते हो। तो ये हमारे पास काइंड ऑफ था फीचर ग्रॉक का, ग्रोकीपीडिया, जिसको फॉर
AI टूल्स आप आसानी यूज कर सकते हो। यहाँ तक रॉक क्लियर है सबको? ओके, अभी मैं थोड़ा सा और अगेन एक्सप्लेन कर देती हूँ ग्रोक को। ग्रोक आपके पास ऑल इन वन चैटबॉट है। आपने किसी भी तरह का कोई भी टास्क परफॉर्म करवाना होता है, चाहे आपने कोई रिसर्च करनी है, इमेज क्रिएट करनी है, वॉइस असिस्टेंट यूज करना है, डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, किसी AI टूल के बारे में सर्च करना है, किसी भी तरह का कोई भी टास्क परफॉर्म करवाना है, आप आसानी ग्रोक को यूज करते हुए परफॉर्म कर सकते हो। टोटली आपके पास फ्री है, मतलब लाइक इसकी काइंड ऑफ लिमिटेशंस होती हैं, बट इसकी लिमिटेशन 12 आवर्स की होती है, जस्ट 24 आवर्स की नहीं होती। आफ्टर 12 आवर्स ये आपको अगेन अलाउ कर देता है। आपने कोई भी सर्च करनी है या कोई भी इमेज क्रिएट करनी है, वीडियो क्रिएट करनी है, आफ्टर 12 आवर्स इसकी जो लिमिटेशन है वो रिन्यू हो जाती है। तो आप 12 आवर्स के अंदर आसानी से 10 इमेजेस 10 वीडियोस क्रिएट कर सकते हो। इमेजेस हर तरह की आपको ये क्रिएट करके देता होता है, और सिंगल प्रॉम्प्ट के ऊपर आपको ये मल्टीपल इमेजेस बना के देता है। इसी तरह आपको हर तरह की वीडियोस भी ये बना के देता है। आप अगर इमेज अपलोड करके इमेज को एनिमेट करना चाहते हो या डायरेक्ट प्रॉम्प्ट देकर वीडियो क्रिएट करना चाहते हो, तो ये आपको प्रॉपरली अलाउ करता है हर तरह से वीडियो क्रिएट करना। वीडियो अप टू 6 सेकंड की बना के देता है आपको, 6 सेकंड से ज़्यादा की नहीं बना के देता। अगर आप उसको 10 सेकंड का करते हो, या इसके अलावा आपके पास इसमें 12 सेकंड का ऑप्शन अवेलेबल होता है, 10 12 सेकंड की जनरेट करने की कोशिश करते हो, तो ये आपसे पेड वर्जन डिमांड कर लेता होता है। अनपेड वर्जन पे ये आपको 6 सेकंड से ज़्यादा की इमेज क्रिएट नहीं करके देता। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर इमेज जनरेशन वाले फीचर पे आए हैं, और यहाँ पर मैंने क्लिक किया 10 सेकंड वाली ड्यूरेशन पर। सी, इसने मुझे कहा कि ग्रॉक का जो है सुपर ग्रॉक मॉडल जो है परचेज कर लो। तो आपके पास जो 10 सेकंड की वीडियो है वो क्रिएट नहीं हो सकती अनपेड वर्जन पे। आपने अगर क्रिएट करनी है तो बआसानी 6 सेकंड की वीडियो आप इससे क्रिएट करवा सकते हो। तो किसी भी किस्म का आपने कोई भी टास्क परफॉर्म करवाना है वो आप बआसानी बाय यूजिंग ग्रॉक AI परफॉर्म करवा सकते हो। तो ये हमारे पास ग्रॉक था जिसके हमने डिफरेंट फीचर्स ट्राई किए हैं। अब हम अपने नेक्स्ट टूल की तरफ जाते हैं, विच इज़ क्वीन AI। सिंपली गूगल पे जाना है, गूगल पे जाके आपने सर्च करना है क्वीन AI। टॉप पे आपके पास क्वीन की वेबसाइट आ जाएगी, आप इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपके पास सेम मेथड है इसका भी, लॉगिन साइन अप करेंगे, कंटिन्यू विद गूगल करेंगे, और प्रॉपरली क्वीन के ऊपर आपका अकाउंट क्रिएट होकर आ जाएगा। जैसे ही अकाउंट क्रिएट होकर आएगा, आपने सिंपली टॉप राइट कॉर्नर पे जाना है, ट्राई क्वीन चैट पे। आप ट्राई क्वीन चैट पे क्लिक करेंगे और फिर आपको क्वीन का मेन डैशबोर्ड शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं, इसका ऐप इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो वो भी आप आसानी गूगल से जाके इंस्टॉल कर सकते हैं। इसकी आपके पास ऐप भी अवेलेबल है। हम ट्राई ट्राई क्वीन पे आए। ट्राई क्वीन पे आने के बाद अब मुझे क्वीन एआई का मेन डैशबोर्ड शो होना स्टार्ट हो गया है। अब आपने कोई भी सर्च करनी है, आप इससे सर्च कर सकते हो। ये आपको कोडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करता है, डिफरेंट टाइप ऑफ कोड्स आपको रन करके देता है। कोड्स को आपने कंपाइल करना है, ये आपको वो भी अलाउ करता है। इसके अलावा आप कोई डिफरेंट रिसर्च करना चाहते हो, किसी चीज़ के बारे में डिटेल से पढ़ना चाहते हो, डीप टिक करना चाहते हो, डीप थिंकिंग करना चाहते हो, डीप रिसर्च करना चाहते हो, तो वो भी बआसानी आप क्वीन को यूज़ करते हुए कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट हमें प्रोवाइड करता है। क्वीन हमारे पास एक चाइनीज AI टूल है, और ये आपको नंबर ऑफ टास्क परफॉर्म करके देता होता है। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास क्वीन के अराउंड 3 मॉडल्स लगे हुए हैं, जिसमें हमारे पास क्वीन 3.5 है, जो आपको जो आपका लैंग्वेज मॉडल है, और आपको डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट और मल्टीटास्किंग में हेल्प आउट करता है। आप कोई रिसर्च कर रहे हो या आपको कोई लैंग्वेज हेल्प चाहिए, तो ये आपको उसमें हेल्प आउट कर देता होता है। देन हमारे पास क्वीन 3.5 फ्लैश है, जो आपको हाई एफिशिएंसी मॉडल है, और ये आपको जो है ये भी मल्टीटास्किंग में आपको हेल्प करता है, लेकिन ये ज़रा ज़्यादा एफिशिएंट है एज कम्पेयर टू प्लस मॉडल। देन हमारे पास क्वीन 3.5 397B A17B है, जो आपको डिफरेंट टाइप ऑफ मल्टी मॉडल टास्क में हेल्प आउट करता है। आपने लार्ज फाइल्स को कन्वर्ट करना है डॉक्यूमेंट्स में, आपको ये उसमें हेल्प करता है, कोडिंग में हेल्प करता है। तो क्वीन के आपके पास ये कोई 3 4 फीचर्स लगे हुए, 3 4 मॉडल्स लगे हुए हैं, आप जिनको इजीली ट्राई कर सकते हैं, और इनको यूज़ करते हुए डिफरेंट टाइप ऑफ टास्क बाय यूजिंग क्वीन AI जनरेट करवा सकते हैं। अभी क्वीन में भी हमारे पास नंबर ऑफ फीचर्स अवेलेबल हैं जिनको हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये प्लस के आइकन को क्लिक करेंगे। प्लस के आइकन को क्लिक करते ही आपको क्वीन के सारे फीचर शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप इससे डीप रिसर्च करवाना चाहते हो, इजीली करवा सकते हो। आप इससे इमेज क्रिएट करवाना चाहते हो, आप इससे इमेज क्रिएट कर सकते हो। आपको ये डेली बेसिस पर अराउंड 50+ इमेजेस जनरेट करना अलाउ करता है। लाइक बआसानी आप इससे 50 55 इमेजेस क्रिएट कर सकते हो। काइंड ऑफ इसकी इमेज की कोई लिमिट नहीं है, लिमिटलेस इमेज आपको ये बना के देता है। देन इमेज वीडियोस की बात आ गई। वीडियोस ही आपको अराउंड 9 10 वीडियोस बना के देता है। समटाइम्स 10 बनाता है, समटाइम्स 9 बनाता है, समटाइम्स 6 बनाता है। तो वीडियोस की जो इसकी आप लोग कह सकते हो लिमिटेशन है, वो वेरी करती रहती है।
तो 24 आवर्स की इसमें आपके पास लिमिट होती है, और 24 आवर्स में आप 50+ इमेजेस बना सकते हो, और काइंड ऑफ 10+ वीडियोज भी बाय यूजिंग क्वीन एआई इजीली क्रिएट कर सकते हो। देन इसमें हमारे पास वेब डेवलपमेंट का ऑप्शन अवेलेबल है। आप डिफरेंट टाइप ऑफ कोडिंग करना चाहते हो या डिफरेंट वेबसाइट स्ट्रक्चर्स बनाना चाहते हो, तो वो भी आप बाय यूजिंग क्वीन एआई बासानी कर सकते हो। देन हमारे पास स्लाइड्स का ऑप्शन अवेलेबल है। आपने कोई प्रेजेंटेशन बनानी है, कोई स्लाइड्स बनानी है, पीपीटी मॉडल बनाना है, कुछ भी करना है, तो आपने स्लाइड वाला फीचर जस्ट इनेबल कर देना होता है। आप इसको प्रॉम्प्ट करते हो, देन आपकी प्रॉम्प्ट के रेलिवेंट क्वीन एआई आपको प्रेजेंटेशन क्रिएट करके देना स्टार्ट कर देता होता है। इसी तरह अगर हम मोर पे जाएं, मोर पे आने के बाद हमारे पास वेब सर्च का ऑप्शन अवेलेबल है। वेब सर्च आपको अलाउ करता है डिफरेंट टाइप ऑफ सिचुएशंस को रीच करने में। आपने किसी चीज़ के बारे में डिटेल से पढ़ना है और आप उसकी वेबसाइट सिचुएशंस चाहते हो, तो आप वेब सर्च को ट्राई कर सकते हो। इसी तरह अगर आपने कोई न्यूज़ देखनी है, तो तब भी आप वेब सर्च को ट्राई कर सकते हो। कोई इनके पास पहले जो अपनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होगी अबाउट दैट न्यूज़, ये आपको खुद प्रोवाइड कर देगा, और साथ ही आपको सिचुएशंस भी दे देगा, वेबसाइट के लिंक्स भी दे देगा, कि अगर आप और डीप टिक करना चाहते हैं और डीपली इसको पढ़ना चाहते हैं और डीपली इसको स्टडी करना चाहते हैं, तो आप वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास इसमें आर्टिफैक्ट का ऑप्शन अवेलेबल है। आर्टिफैक्ट वाला ऑप्शन हमें अलाउ करता है किसी भी चीज़ को डिजिटलाइज करने का। आपने कोई डिजिटल कार्ड बनाना है, आपने कोई डिजिटल गेम क्रिएट करनी है, आप यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स क्रिएट कर सकते हो। आपने कोई डिजिटल ऐप बनाना है, कुछ भी करना है, आप बआसानी आर्टिफैक्ट को यूज़ कर सकते हो। आर्टिफैक्ट वाला फीचर आपके हर कंटेंट को डिजिटल कर देता है, चाहे वो कार्ड है, गेम है, या वट कोई भी कंटेंट आप क्रिएट कर रहे हो, या आपको डिजिटलाइज करके दे देता है, उसको क्लिकेबल बना के दे देता होता है। देन हमारे पास इसमें लर्न का फीचर अवेलेबल है। लर्न वाला फीचर आपको हेल्प करता है। आप कुछ भी नया लर्न करना चाह रहे हो, नया एक्सप्लोर करना चाह रहे हो, कुछ स्टडी करना चाह रहे हो, तो आप लर्न वाला फीचर ट्राई कर सकते हो। एज योर होमवर्क पार्टनर भी आपको हेल्प आउट करता है, और आपके होमवर्क में भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स प्रोवाइड कर देता है, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट कर देता होता है। देन इसमें हमारे पास ट्रैवल प्लानर का ऑप्शन अवेलेबल है। ट्रैवल प्लानर में फॉर एग्जांपल आप किसी कंट्री के विजिट पे जा रहे हैं, या आप पाकिस्तान में ही कहीं ट्रैवल करना चाह रहे हैं। अब आप अपना बजट इसको बताते हो, फिर और अपना टूर बताते हो, देन आपको उसके रेलिवेंट आपको प्रॉपर ट्रैवल गाइडेंस प्रोवाइड कर देता है कि आपने अपने बजट को किस तरह यूटिलाइज करना है, कहाँ पर स्टे करना है, क्या खाना पीना है। मतलब प्रॉपरली एज अ ट्रैवल प्लानर ये आपको सपोर्ट करता है, और आपको प्रॉपरली हर एक चीज़ के बारे में गाइड कर देता है। आपने किस तरह से अपने बजट को यूटिलाइज करना है, हर एक चीज़ ये आपको गाइड करके दे देता होता है। तो काइंड ऑफ हमारे पास जो क्वीन एआई है, ये एक स्पेसिफिक चैटबॉट है, जो आपके साथ स्पेसिफाई होकर, आपके साथ स्पेसिफिक होकर हर तरह का टास्क आपको परफॉर्म करके देता है। चाहे वो रिसर्चिंग का है, चाहे वो इमेज जनरेशन का है, चाहे वो वीडियो जनरेशन का है, चाहे वो आर्टिफैक्ट का है, वो किसी किस्म का कोई भी टास्क है, ये आपके साथ प्रॉपरली स्पेसिफाई होता है, और उसके रेलिवेंट आपको तमाम रिजल्ट प्रोवाइड करके देना स्टार्ट कर देता होता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? तो डीप रिसर्च वाला फीचर इसका ऐसे ही है, लाइक आपने कुछ भी डीपली सर्च करना है, डीपली अंडरस्टैंड करना है, डीपली पढ़ना है, तो आप डीप रिसर्च को ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप कोई इमेज क्रिएट करना चाहते हो, तो आप क्रिएट इमेज का फीचर ट्राई कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा अच्छी और आई कैची आपको ये इमेजेस बना के देता है। इमेजेस को एडिट करना चाहते हो, तो वो भी आप इजीली कर सकते हो, आपको ये इमेज एडिटिंग भी अलाउ करता है। तो जैसे ही मैंने क्रिएट इमेज वाले फीचर को क्लिक किया, तो मेरे पास कुछ इस तरह का डैशबोर्ड शो होना स्टार्ट हो गया है। अब यहाँ से मैं अगर अपनी डायमेंशन सेलेक्ट करूँ, डायमेंशन मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। डायमेंशन बेसिकली हमारे पास हमारी इमेज या वीडियो का साइज होता है, या उसकी शेप होती है, हमें किस साइज की किस शेप की इमेज चाहिए। हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, लिंक्डइन है, यूट्यूब है। तो ये जो प्लेटफॉर्म्स है ना, इन पर डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट अपलोड होता है। लाइक हमारे पास नॉर्मल वीडियो भी अपलोड होती है, और रील वाली वीडियो भी अपलोड होती है। तो जो नॉर्मल वीडियो अपलोड होती है, उसकी डायमेंशन हमारे पास 1:1 रहती है। लेकिन इसी तरह अगर हम फेसबुक पे रील अपलोड कर रहे हैं, टिकटॉक पर रील अपलोड कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे रील अपलोड कर रहे हैं, और यूट्यूब का शॉर्ट अपलोड कर रहे हैं, तो उसकी जो डायमेंशन होती है हमारे पास वो 9:16 रहती है। इसके अलावा अगर यूट्यूब की नॉर्मल वीडियो की बात करें, जो डिटेल वीडियो होती है हमारे पास, तो वो लैंडस्केप डायमेंशन में होती है 16:9 में। और तो इसी तरह जो भी आपके पास प्लेटफॉर्म्स हैं, इन प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंग जो आपकी डायमेंशंस हैं वो वेरी करती रहती हैं, और डायमेंशन के अकॉर्डिंग आप डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट को क्रिएट करते रहते हो। तो यहाँ से हम इसको कर लेते हैं जो 1:1, बिकॉज मोस्टली जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो नॉर्मल कॉन्टेंट 1:1 का अलाउ करते हैं। तो हमने यहाँ से 1:1 कर लिया अपनी डायमेंशन। अब मैं यहाँ पर कोई भी प्रॉम्प्ट करूँगी इमेज की, चाहे ह्यूमन प्रॉम्प्ट करूँ, चाहे एआई प्रॉम्प्ट करूँ, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट हमें प्रोवाइड करके दे देगा। तो यहाँ पर आप इमेजिनरी प्रॉम्प्ट करना चाहते हो या रैंडम प्रॉम्प्ट करना चाहते हो, ये आपको प्रॉपर्ली उसके अकॉर्डिंग रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। तो मैं इसको प्रॉम्प्ट कर देती हूँ, क्रिएट एन इमेज ऑफ अ बेबी स्लीपिंग इन स्लीपिंग इन क्लाउड्स। ठीक है, हमने ये प्रॉम्प्ट किया। इस प्रॉम्प्ट को हम कर देंगे रन, और विद इन 1 मिनट क्वीन प्रॉपर्ली हमें जो हमारी इमेज है वो क्रिएट करके दे देगा।
डेली बेसिस पर आप अराउंड 50+ इससे इमेजेस क्रिएट कर सकते हो। उसकी किसी किस्म की कोई भी इमेज जनरेशन पर लिमिट नहीं आती। क्लियर हो रहा है सबको? ओके, वेट करते हैं जितनी देर ये जनरेट कर रहा है, इसके बाद फिर हम वीडियो जनरेशन वाला फीचर ट्राई करेंगे। ओके सी, मैंने प्रॉम्प्ट क्या की थी, मुझे एक किट की पिक्चर बना के दे दो जो क्लाउड्स के ऊपर सो रहा हो। तो सी, इसने हमें जो है प्रॉपरली किट की पिक्चर बना के दी थी है जो क्लाउड में सोया हुआ है। अब आप इसको डाउनलोड करना चाहते हो, आप इसलिए डाउनलोड कर सकते हो। इसको एडिट करना चाहते हो तो आप इसको एडिट भी कर सकते हो। और इन केस अगर आप इसको वीडियो में कन्वर्ट करवाना है, डायरेक्ट वीडियो में कन्वर्ट करवाना है, तो आप आसानी डायरेक्ट वीडियो में भी इसको कन्वर्ट करवा सकते हो। काफ़ी सारे इसने क्यूट सी इमेज क्रिएट करके दे दिया है हमें। तो आप इस तरह से डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस बाय यूजिंग क्वीन एआई आसानी से क्रिएट कर सकते हो। अब हम आ जाते हैं जी क्रिएट वीडियो वाले फीचर पे। आपने किसी किस्म की कोई भी वीडियो क्रिएट करनी है, आप यहाँ पर उसका प्रॉम्प्ट देते हो, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो भी बना कर दे देता होता है। तो हम इसकी डायमेंशन भी कर लेते हैं 1:1 और यहाँ पर प्रॉम्प्ट करते हैं क्रिएट अ वीडियो इन विच अ किड इज फ्लाइंग अ काइट ऑन मून। ठीक है, हमने ये प्रॉम्प्ट किया, इस प्रॉम्प्ट को करते हैं रन। और अब ये मुझे विद इन 2-3 मिनट्स प्रॉपरली वीडियो जनरेट करके दे देगा। वीडियो जनरेट करते हुए थोड़ा सा टाइम लगाता है, लाइक अराउंड 2-3 मिनट लगाता है, और उसके बाद प्रॉपरली हमें हमारी जो वीडियो है वो बना कर दे देता होता है। जितनी देर ये वीडियो बना रहे हो उतनी देर हम इसका कोई नेक्स्ट फीचर ट्राई कर लेते हैं। अगर ऐसे भी इमेज बनाकर आपके चेक करवाएं तो क्या इनको कहीं अपलोड कर सकते हैं? यस, एग्जैक्टली अपलोड कर सकते हो। हम इसीलिए तो कंटेंट जनरेट करना देख रहे हैं, सीख रहे हैं, ताकि डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर हम इसे अपलोड कर सकें। ओके, अभी हम आ चुके हैं दोबारा से क्वीन पर। अब यहाँ पर आपके पास वेब डेवलपमेंट का ऑप्शन अवेलेबल है। ये काइंड ऑफ अभी आपके काम का नहीं है, इसको हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। देन स्लाइड्स का है, स्लाइड्स पे आपने डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशंस आप क्रिएट कर सकते हो। ये वाला फीचर मैं आप लोगों को करके नहीं बताऊंगी, बट ये मैं आप लोगों को होम टास्क दे रही हूँ। सिंपली आपने स्लाइड को क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप कोई भी प्रॉम्प्ट करोगे ना, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इसको प्रॉम्प्ट करती हूँ, क्रिएट अ प्रेजेंटेशन या क्रिएट अ स्लाइड्स ऑन टॉपिक इंपॉर्टेंस ऑफ एआई इन टूडेज एरा। तो ये मुझे प्रॉपरली उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट स्लाइड्स बना के दे देगा। आप लोगों ने भी यहाँ पर आके कोई भी टॉपिक रन करना है और उसके अकॉर्डिंग अपनी स्लाइड्स क्रिएट करनी है। बस क्या है, टॉपिक रन करना है और उसको प्रॉम्प्ट प्रॉम्प्ट देनी है, टॉपिक को रन कर देना है, और विद इन 1-2 मिनट्स आपको स्लाइड्स क्रिएट करके दे देगा। देन आपने उसको डाउनलोड करना है और मेरे साथ शेयर कर लेना है, दैट्स इट। तो ये भी जो स्लाइड वाला फीचर है क्वीन का, ये आपका होम टास्क है। इसको आप लोगों ने खुद से प्रॉपरली ट्राई करना है और फिर जो रिजल्ट्स जनरेट होके आएंगे मेरे साथ मोस्टली शेयर करने हैं। कुछ बच्चे मेरे साथ डेली का डेली टास्क शेयर करते हैं और कुछ बच्चे बिल्कुल भी इसके ऊपर फोकस नहीं करते। तो काइंडली मेक श्योर किया करें, आपको जो होम टास्क दिया जा रहा है आप इसको डेली के डेली शेयर करें, बिकॉज एट द एंड ऑफ कोर्स आपके प्रॉपरली जो सेक्शनल मार्क्स हैं वो कैलकुलेट किए जाएंगे और उसकी बेसिस पर आपको सर्टिफिकेट और हमारी एप्लीकेशन दी जाएगी। ठीक है, तो अगर आपकी क्लास में पार्टिसिपेशन नहीं होगी, होम टास्क प्रॉपरली कंप्लीट करके सेंड नहीं करेंगे, तो जो आपके सेक्शनल मार्क्स हैं वो जीरो हो जाएंगे। और सारी बात है, जब सेक्शनल 15 मार्क्स होते हैं आपके सेक्शनल, आपको 15 मार्क्स ही नहीं मिलेंगे तो आपकी परसेंटेज किधर चली जाएगी? जैसे स्कूल कॉलेजेस में आपको पहले परसेंटेज लगती थी ना, सेम लाइक दैट आपकी यहाँ पर भी परसेंटेज लगेगी। और प्रॉपर उस अकॉर्डिंग आपको फर्दर सर्टिफिकेशन दी जाएगी। जी, आपके वैसे तो डेली बेसिस पे आता होता है ग्रुप में, बट आज आज भी शेयर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर अब हम मोड पे जाते हैं। मोड पे जाके वेब सर्च वाले को नहीं हम ट्राई करेंगे, हम आर्टिफैक्ट पे जाएंगे डायरेक्ट। बिकॉज आर्टिफैक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग फीचर। आपने किसी भी चीज़ को डिजिटलाइज करना है, आप यहाँ पर कर सकते हो। जैसे आगे ईद आने वाली है तो मैं आप लोगों को टास्क दूंगी, आपने डिफरेंट टाइप ऑफ ईद कार्ड्स क्रिएट करने होंगे बाय यूजिंग आर्टिफैक्ट फीचर। ठीक है, आप फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के लिए क्रिएट करना चाहते हैं, किसी के लिए भी क्रिएट करना चाहते हैं, आपने प्रॉपर अपना एक डिजिटल ईद कार्ड क्रिएट करना होगा। देन वो हमारे साथ भी शेयर करना होगा, बताना होगा कि हमने बाय यूजिंग ग्रॉक का या क्वीन का या क्लाउड का आर्टिफैक्ट फीचर यूज करते हुए हमने इस तरह से अपना डिजिटल कार्ड क्रिएट किया। तो अब यहाँ पर आपने कोई डिजिटल कार्ड क्रिएट करना है, कोई फ्लैश कार्ड बनाना है, आपने कोई गेम क्रिएट करनी है। सबसे अच्छी बात यह है कि आपको गेम्स क्रिएट करना अलाउ करता है। आप डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स भी बआसानी क्रिएट कर सकते हो। आपने किसी किस्म की कोई भी गेम क्रिएट करनी है, आप सिंपल प्रॉम्प्ट करते हो, प्रॉम्प्ट को रन करते हो,
देन क्वीन प्रॉपर कोडिंग करता है उसके रेलिवेंट, और आपको आपकी जो गेम है वो क्रिएट करके दे देता होता है। अभी मेरे माइंड में ऐसा खुद से कोई भी गेम नहीं है, तो हम जाएंगे चैट जीपीटी पर। चैट जीपीटी से गेम की प्रॉम्प्ट लेकर आएंगे, उस प्रॉम्प्ट को क्वीन के ऊपर रन कर देंगे। तो उसको हम बता देते हैं, आई वॉन्ट टू क्रिएट एन एडवेंचर गेम, एडवेंचर शॉर्ट गेम, सो काइंडली राइट a detailed prompt for it, detailed prompt for it। अब हम इसको रन करेंगे और ये मुझे प्रॉपरली एक एडवेंचर प्रॉम्प्ट की, सॉरी, एडवेंचर गेम की प्रॉम्प्ट दे देगा। सी, इसने मुझे बता दिया 2D एडवेंचर गेम होनी चाहिए, कैजुअल होनी चाहिए, 3-4 डिफरेंट एरियाज होने चाहिए जिसमें फॉरेस्ट है, हिडन रिवर है, एंशियंट रेनियस है, उसके बाद प्रेयर केव है। तो हमने कर लेना है जिस प्रॉम्प्ट को कॉपी, पूरी जो पूरी प्रॉम्प्ट इसने जो आपको दी है ना, ये एक्स्ट्रा फीचर्स तक, हम इस पूरी प्रॉम्प्ट को करेंगे कॉपी लाइक दिस। कॉपी करने के बाद हम चले जाएंगे क्वीन पे। क्वीन के आर्टिकल यहाँ पर हमें इसने किट की पिक्चर बना के दी थी जो हमने वीडियो रन की थी, इसको भी देख लेते हैं। ठीक, ठीक, इसने प्रॉपर इसमें वॉइस भी ऐड किया और आपको बना के दे दिया। अब डाउनलोड करने के नीचे डाउनलोड का ऑप्शन, इसे क्लिक करेंगे, इसलिए डाउनलोड भी होके आ जाएगी आपके पास। अभी हम आर्टिफैक्ट पे आ गए हैं, जो चैट जीपीटी से प्रॉम्प्ट लेकर आए हैं, इस प्रॉम्प्ट को यहाँ पे करेंगे पेस्ट। पेस्ट करने के बाद इसको कर देंगे सिंपली रन, और विद इन 1 मिनट क्वीन प्रॉपरली इसके ऊपर थिंकिंग करेगा, उसके बाद कोड को एग्जीक्यूट करेगा और हमें हमारी गेम बनाकर दे देगा। मतलब आप यहाँ पर आके खुद से गेम्स क्रिएट कर सकते हो, कार्टून्स क्रिएट कर सकते हो, आपने 3D मॉडल्स बनाने हैं, आप 3D मॉडल्स बना सकते हो, आपने डिजिटल कार्ड्स बनाने हैं, आप वो बना सकते हो, फ्लैश कार्ड्स बनाने हैं, आप वो बना सकते हो। मतलब कोई भी ऐसा कंटेंट जिसको आप डिजिटली शोकेस करना चाहते हो, वो बआसानी आप कोइन पे आके क्रिएट कर सकते हो। कार्ड्स का भी बता दूं, कार्ड्स के लिए भी फॉर एग्जांपल आप ईद कार्ड बनाना चाह रहे हो, तो आपने आ जाना है चैट जीपीटी पर। चैट जीपीटी को बताना है कि मैं ईद कार्ड बनाना चाह रही हूँ। अब ईद कार्ड में क्या क्या आपने ऐड करना है, कि किसी पर्सन का स्पेसिफिकली नेम ऐड करना है, आप उसको बता दोगे कि इस पर्सन को मैं शेयर करना चाह रही हूँ, ये चाह रहा हूँ, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग एक डिटेल्ड ईद कार्ड की प्रॉम्प्ट लिख कर दे दो। वो आपको प्रॉम्प्ट लिख कर देगा, उसको आपने कॉपी करना है, कॉपी करके लाके क्वीन पे रन करना है, और इसी तरह क्वीन उसको एग्जीक्यूट करेगा, उस पर कोड रन करेगा और फिर प्रॉपरली आपको कार्ड बना के दे देगा। ठीक है। अभी ये डिजाइनिंग का कोहेसिव 2D इन्वायरमेंट विद स्टाइलाइज सीमलेस बैकग्राउंड एंड करेक्टर एलिमेंट, अभी ये सारा कुछ डिजाइन कर रहा है। जैसे ये डिजाइन कंप्लीट करेगा हमारी गेम क्रिएट होके आ जाएगी। समझ आ रही है सबको क्वीन की? बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग एआई टूल है ये। अगर आप इसको एक्सप्लोर करोगे, इसमें डीप डिग करते जाओगे, आपको बहुत न्यू चीजें मिलेंगी, बहुत सारा न्यू कंटेंट आप इससे बआसानी क्रिएट कर सकोगे। बाकी जो आर्टिफैक्ट वाला फीचर है हमारे पास राइट नाउ सिर्फ दो एआई टूल्स में अवेलेबल है। एक क्लाउड एआई में, अभी वो आप लोगों ने नहीं पढ़े, इंशाल्लाह कल की क्लास में पढ़ेंगे। और एक हमारे पास क्वीन एआई है। इन दोनों में हमारे पास आर्टिफैक्ट का फीचर अवेलेबल है, जिसको यूज करते हुए हम अपने डॉक्यूमेंट को डिजिटलाइज कर सकते हैं और हर तरह के डिजिटलाइज कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं बआसानी। तो ये हमारे पास कुछ फीचर्स हैं क्वीन के, जिनको हम इजीली ट्राई कर सकते हैं। अभी इसने कोड करना स्टार्ट कर दिया। जैसे ही कोडिंग कंप्लीट होगी, देन ये हमें हमारी जो गेम है उसका प्रीव्यू दे देगा। अच्छा, अभी आप लोगों का कल का होम टास्क क्या है? आपने ग्रॉक का कौन सा फीचर ट्राई करना था? मुझे खुद भूल गया मैंने क्या होम टास्क दिया था। ओके, वेल चेक करते हैं ग्रॉक पे जाके वापस। या आपने ग्रॉक पे प्रोजेक्ट वाला फीचर ट्राई करना है। इसके बाद हम आ जाते हैं क्वीन पे। आपने प्रोजेक्ट के साथ साथ इसका वीडियो जनरेशन फीचर भी ट्राई करना है, ठीक है। क्वीन पर आपने स्लाइड्स वाला फीचर ट्राई करना है, प्लस आर्टिफैक्ट वाला फीचर ट्राई करना है। तो ये दो फीचर्स ग्रॉक के करने हैं और दो फीचर्स आपने क्वीन के ट्राई करने हैं। बट स्टिल मैं आप लोगों के ग्रुप में राइट करके भेज दूंगी।
सबको बनाने के लिए पहले चैट जीपीटी पर जाके प्रॉम्प्ट दें, फिर वहां से कॉपी करके यहाँ पेस्ट करेंगे, आगे से ये काम करेगा लाइक गेम्स कार्टून ईटीसी। हाँ, इसी तरह हम खुद भी प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, लेकिन बात वही है कि ह्यूमन प्रॉम्प्ट में हम बहुत ज्यादा डिटेलिंग ऐड नहीं कर सकते, हमें खुद ही नहीं समझ आती यार क्या क्या चीजें ऐड करें क्या ना ऐड करें। तो इस चीज को ओवरकम करने के लिए हम चैट जीपीटी को साथ यूज करते हैं, और अपनी ह्यूमन प्रॉम्प्ट को चैट जीपीटी से मॉडिफाई करवा लेते हैं, उसको एआई प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट करवा लेते हैं। देन उस प्रॉम्प्ट को यूज करते हुए हम जो है अपना कोई भी कंटेंट जनरेट कर रहे हो, चाहे गेम बना रहे हैं कुछ भी बना रहे हैं, वो इजीली बना सकते हैं। ठीक है। मैम स्लाइड पे प्रॉम्प्ट कैसे देनी है वो भी बता दीजिए। स्लाइड पे कैसे काम करना है? यार देखिए, आपने आपके पास यहाँ पर फीचर शो हो रहा होगा ना स्लाइड का, क्वीन पे जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर आपके पास ये फीचर शो हो रहा है स्लाइड का, आपने इसको क्लिक करना है, क्लिक करके आपने जस्ट इसको टॉपिक बताना है, उस टॉपिक को रन करना है, ये खुद ही आपको उसके ऊपर प्रेजेंटेशन स्लाइड सब कुछ क्रिएट करके दे देगा। देन आपने सिर्फ उसको डाउनलोड करना है और मेरे साथ शेयर कर लेना, दैट्स इट। ओके सी, जी मैम। हमारे पास जो हमारी गेम है वो प्रॉपरली क्रिएट होके आ गई है, लेजेंड ऑफ क्रिस्टल फॉरेस्ट। अब अगर हम इसको प्ले करें स्टार्ट एडवेंचर, तो सी, मुझे तो खेलनी ही नहीं आती। अच्छा, ये कुछ इस तरह से प्ले हो रही है। लुक, ओ 10 कॉइन्स मिल गए मुझे। इसी तरह अगर हम इसको जंप कराएं और, ओके सी, काफी इंटरेस्टिंग किस्म की इसने हमें गेम बना के दे दी है, आप इसको प्ले भी कर सकते हो, इसमें कॉइन्स भी गेट हो रहे हैं, और काइंड ऑफ आपका करेक्टर भी है। ओके लुक, इस तरह से आप डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स जो हैं बाय यूजिंग ग्रॉक, सॉरी बाय यूजिंग क्वीन एआई इजीली क्रिएट कर सकते हो। तो ये हमारे पास काफ़ी इंटरेस्टिंग सी गेम बन के आ चुकी है। अब आपने इसको किसी के साथ शेयर करना है, तो ये आपके पास डिप्लॉय का ऑप्शन अवेलेबल है, आपने डिप्लॉय को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप चले जाओगे डिप्लॉय पे, और अब ये जो आपकी गेम है ये पब्लिक होगी। अब यहाँ से लिंक कॉपी करके आप किसी के साथ भी शेयर करोगे ना, तो डायरेक्टली तौर पे वो जो आपकी गेम है वो ओपन करके प्ले कर सकेगा। तो आप खुद प्ले करना चाहते हो, ऐसे डिफरेंट टाइप ऑफ गेम्स क्रिएट करना चाहते हो, अगर आप अपने बच्चों के लिए जो है काइंड ऑफ एजुकेशनल गेम्स बनाना चाहते हैं, तो आप वो भी बना सकते हैं, और देन वो इजीली प्ले कर सकते हैं उनको। तो आपने किसी भी किस्म की कोई भी गेम बनानी है, कोई डिजिटल डॉक्यूमेंट बनाना है, डिजिटल कार्ड बनाना है, आप वो बआसानी क्विन से बना सकते हैं, और आप लोग खुद देख सकते हैं काफ़ी डिटेलिंग के साथ, काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन किस्म की हमें रिजल्ट प्रोवाइड करता है, और अच्छी, अभी भी इसने हमें हमारी प्रॉम्प्ट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन रिजल्ट्स प्रोवाइड किया, और काफ़ी अच्छी इसने हमें गेम बना कर दी है। इसी तरह आपने किसी भी किस्म का कोई भी कंटेंट क्रिएट करना है, वो आप बआसानी बाय यूजिंग क्वीन एआई क्रिएट कर सकते हैं। क्लियर? ठीक है, तो अब आप लोगों का होम टास्क क्या है, आपने ग्रॉक का प्रोजेक्ट वाला फीचर प्लस वीडियो जनरेशन फीचर ट्राई करना है, क्वीन का आपने स्लाइड वाला फीचर, और इसके साथ साथ आपने आर्टिफैक्ट वाला फीचर ट्राई करना है। दो फीचर ग्रॉक के हैं, दो फीचर क्वीन के हैं, प्रॉपरली आपने इन चारों फीचर्स को ट्राई करना है दोनों एआई टूल्स में, और फिर जो भी रिजल्ट्स आएंगे मेरे साथ मोस्टली शेयर करने हैं, ठीक है? जो क्वीन का स्लाइड वाला फीचर है और गेम वाला, सॉरी आर्टिफैक्ट वाला फीचर है ना, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जब आप खुद इस पे वर्किंग करोगे आपको बहुत मज़ा आएगा करते हुए भी, और जब प्रोजेक्ट जनरेट हो जाएगा तब भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो प्रॉपरली इसको ट्राई कीजिएगा, ताकि आपको समझ आ सकेगा किस तरह से आप डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स इजीली बाय यूजिंग एआई टूल्स क्रिएट कर सकते हो, ठीक है? मुझे बताएं, मज़ा आया आज की क्लास में? कुछ न्यू लर्न करने को मिला है? एवरीवन? हम्म, चलिए ठीक है। ओके, मैं आप लोगों के ग्रुप में जो आपका होम टास्क है वो ड्रॉप करवा दूंगी, 3 सारे बच्चे मेक श्योर कीजिएगा आप अपने होम टास्क को कंप्लीट करो। बाकी थैंक यू सो मच, प्रॉपरली इस पर वर्किंग कीजिएगा, कहीं पर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप डायरेक्टली तौर पे किसी भी एडमिन नंबर के जरिए कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, आपको प्रॉपरली गाइड कर दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।